दोस्तों, तफ्तीश ऑफ क्राइम में आपका स्वागत है। आज की कहानी सरहद के उस पार गुरहु की है। यूपी के जौनपुर में एक छोटे से गांव सराय यूसुफ बसिहरा में गुरहु बिंद की दुनिया बड़ी सीधी साधी थी। पत्नी पार्वती, 17 साल की बेटी संतोषी और नाव से जुड़ी उसकी मछुआरी की जिंदगी। वह समुद्र से बातें करता था, लहरों से दोस्ती, और हर सुबह सूरज के साथ मछलियां पकड़ने निकल जाया करता। गुरहु कहता था, समुंदर जितना गहरा है उतना ही सच्चा भी, बस उसमें उतरने का हौसला चाहिए। 8 फरवरी सन 2002 की सुबह भी वैसी ही थी। वह अपने आधा दर्जन दोस्तों के साथ नाव पर निकला था, लेकिन उस दिन किस्मत की लहरें शायद उल्टी चल रही थी। तेज हवा और बहाव में उसकी नाव भटकती चली गई। कुछ ही घंटों में गुजरात के ओखा बंदरगाह का किनारा पीछे छूट गया और वो नाव पाकिस्तान की सीमा में जा पहुंची। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाता, उन्हें पाकिस्तानी रेंजरों द्वारा पकड़ लिया गया। कराची की जेल उसकी नई दुनिया बन गई। सावित्री हर सुबह दरवाजे की ओर देखती, उम्मीद की डोर थामे, आज कोई खबर आएगी। वह खुद से कहती, संतोषी पापा की बनाई लकड़ी की नाव से खेलते हुए पूछती, माई पापा कब आएंगे। पार्वती की आंखें भर आती थी, लेकिन वो हंसते हुए कहती थी, जल्दी बेटा, बहुत जल्दी। उधर कराची की जेल में गुरहु अपने साथियों के साथ धीरे धीरे बदल रहा था। वो हर दिन बेटी के नाम एक चिट्ठी लिखवाना चाह रहा था। कभी कभी अपनी माटी की महक को याद कर रो पड़ता था। वहां उसे कैदी नहीं, बस एक भटका हुआ इंसान समझने वाला कोई नहीं था। 25 मार्च 2025 को गुरहु ने एक सुबह फांसी का फंदा गले में डाल लिया। शायद वो थक चुका था, शायद वो अपनी बेटी को इंतजार करते नहीं देख सकता था, या शायद उसे अपनी ही आत्मा की सीमाओं में कैद महसूस होने लगा था। जब यह खबर गांव पहुंची तो जैसे वक्त थम गया। पत्नी की चीख पूरे गांव में गूंज गई और संतोषी वो बस अपने नाव को सीने से लगाकर बैठी रही। अब पार्वती को गुरहु के शव का इंतजार है। वो चाहती है कि उसका पति मिट्टी में लौटे, अपनी उस धरती पर जहां से उसने जीवन की शुरुआत की। गांव वाले, नेता और सरकार, सबकी नजरें अब इस परिवार पर है। क्या गुरहु वापस आ पाएगा? भले ही मृत, फिलहाल लोगों को उसके अंतिम दर्शन का इंतजार है। दोस्तों, गुरहु की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, यह उन सबकी कहानी है जो सीमाओं के बीच फंसे जाते हैं, राजनीति से परे, दिलों के बीच, और जो पीछे रह जाते हैं, उनका इंतजार सबसे लंबा होता है। हमार मदद करत जाए, हमार नियाव दें, हमरे लड़कन के भर पोषण करें।
अब बस हम यही चाहते हैं सरकार से। अगर चिट्ठी पढ़ी लिखी है आप? कुछ पढ़ी लिखी? नहीं पढ़ी नहीं है। तो जब चिट्ठी आई तो किसने पढ़ा चिट्ठी? हमारी बच्ची पढ़ी। अच्छा, इन्होंने पढ़ा। हाँ, क्या नाम है आपकी बच्ची का? हाँ, मामला है जो आपका नाम क्या है? मेरा नाम मृत्युंजय बिंद है। मैं इस ग्राम सभा का प्रधान हूँ, ग्राम सभा सरायसूप। ये बसिराहा गांव है, सरायसूप का एक राजस्व गांव है। मामला ये है कि इस गांव के ज़्यादा से ज़्यादा लोग समुद्र में मछली पकड़ते हैं और वही मछली पकड़ के अपनी आजीविका चलाते हैं। उन्हीं में से एक गुरहु बिंद थे, वो भी समुद्र में मछली पकड़ के अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया, रात्रि के मौसम में, रात्रि के समय पानी में उनको जो सीमाएं होती हैं दोनों देशों की, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, उसको समझ नहीं पाए और पाकिस्तान की सीमा को लाँघ कर, हिंदुस्तान की सीमा को लाँघ करके वो पाकिस्तान में चले जाते हैं, जहां पर पाकिस्तान की नेवी उनको पकड़ करके पाकिस्तान की कराची जेल में बंद कर देती हैं। तो हमको देखिए, क्या नाम आपका? कुसुम बिंद। अच्छा, तो क्या घटना हुई आपके साथ? घटना कुछ नहीं हुई थी। हाँ। हमारा पति जो है क्या वहाँ पाकिस्तान में बंद है। हाँ। और 8 लोग हैं वहाँ पे। हाँ। घटना हुई थी बस यहाँ के गुरहु बिंद। हाँ। उसकी घटना हुई थी। हाँ। हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार गवर्नमेंट से कि जितना 7 मछुआरे हैं वहाँ से रिहा किया जाए, पाकिस्तान से रिहा किया जाए। और घर हमारा नंदापुर है। हम सब के पास 4 साल हो गया, हमारे से पति की बंद है। 4 साल हो गया। 4 साल से कब्बो हमसे बैठे नहीं है, कब्बो नहीं बैठे। सबके पास कहाँ संसद के पास गए, डीएम के पास गए, संजय निषाद के पास गए, लखनऊ गए हैं, सबके पास कागज जगह पाए थे, पर क्यों भी सुनवाई हमारे से नहीं की है सही। अच्छा, कहाँ से पकड़ ले गए थे पाकिस्तान? पाकिस्तान में मतलब गुजरात में मछली मारे गए रहे। 8 फरवरी 2022 की सूचना मिली थी हम लोग को फेसबुक के माध्यम से। अच्छा। हाँ, तो वही समय हम मिला था। हम लोग कागज तब से हम लोग दौड़ते हैं, अभी आज तक कोई सूचना नहीं मिला था। आपके बच्चे एक है, 3 साल की है। अच्छा, 3 साल की। तो ये योगी से, मोदी से क्या? हम सबसे कहा था, नरेंद्र मोदी से, सरकार गवर्नमेंट से हम ये कहते हैं कि जौन अब तो एक मछुआरा के पास भोबई की है, लेकिन जो 7 मछुआरा हैं उनको जल्द से जल्द रिहाई किया जाए। अच्छा। हाँ। कहाँ घर है आपका? हमारा घर नंदापुर है। पति का नाम लालमन बिंद है। मतलब अब मेरी आगे की पढ़ाई बहुत थी, मेरी इच्छा की थी, लेकिन अब मुझे कौन कराएगा। हाँ। किस क्लास के स्टूडेंट हो? मैं इस बार 12th का पेपर दी हूँ, अभी जब नहीं आया है। और कई भाई कई बहन आप? मैं 4 बहन थी, 2 भाई थे और 3 का शादी हो गया बहन का। अभी 3 लोग हैं, 2 भाई और मैं। इसमें ये है कि जो गुरहु बिंद थे वो गुजरात ओखरा बॉर्डर पे मत्स्य पालन के लिए, अपनी जीविका के लिए फ़िशिंग करते थे, वहाँ पर मछलियाँ मारते थे। उनको वहाँ की किसी कंपनी ने हायर किया था और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मछली शहर से वहाँ जाके मत्स्य पालन के लिए कर रहे हैं काम। तो ये जब फ़िशिंग करते करते इंसान को तो पता नहीं होता है कब उन्होंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया या कब किसी झोंके से नाव इस पार से उस पार चली गई। उसके बाद पाकिस्तान के जो भी लोग थे उन्होंने उनको कैप्चर किया और कराची जेल में डाल दिया और पिछले 4 साल से कराची जेल में ही बंद है वो। तो फिर ये जेल छोड़ने की कैसे पता लगा आपने? ये एक्चुअली हमारे मत्स्य निदेशालय पे इंडियन एम्बेसी से मेल आया था 15 अप्रैल को 5 बजे शाम में कि जो वहाँ मत्स्य पालक थे जिनकी आइडेंटिटी ये है, उसमें आधार कार्ड और वोटर आईडी दोनों उन्होंने अटैच किया था, गुरहु बिंद सन ऑफ राजा राम बिंद, कि ये तत्समय ये एक्सपायर कर गए हैं। इनकी बॉडी 16 अप्रैल को वाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर क्रॉस करेगी, बस इसके अलावा उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। एक कोई लेटर आया है उनके साथ बंद जेल में, लेटर आपने क्या लिखा है? एक्चुअली मुझे भी वो लेटर प्रधान जी के व्हाट्सएप के माध्यम से मिला था, वहाँ के जो मृत्युंजय बिंद जी हैं प्रधान जी, उनके माध्यम से मिला था। उस लेटर में शायद जिसने लिखा है वो उनके रिलेटिव हैं, उनको मामा कहते हैं, कि मामा ने 14 दिन पहले ही फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है, ये चीज़ लिखी हुई है उसमें। तो और उसमें जिक्र जो है वो गुरहु बिंद जी का ही जिक्र किया गया है कि लाइट जाने में अंधेरे का वो फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने फांसी लगा ली, क्योंकि वो ठेठ भोजपुरिया में लिखा हुआ था, तो मुझे भी इतना नहीं समझ में आया, उसको मैंने 4-5 बार पढ़ा है।
तब जाके मुझे भी पूरा चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई कि जो लोग थे जो बंद हुए वो 2-3 बार रिहा भी हो चुके हैं, फिर भी वहाँ पे गवर्नमेंट उनको रिहा नहीं कर रही है। सर सुसाइड के उसमें कुछ लिखा है? हाँ, उसमें एकदम क्लियरली लिखा हुआ है उस लेटर में कि उन्होंने फांसी लगा के आत्महत्या की है। क्या बहुत उसमें लेटर में ये भी है कि बहुत लोग टार्चर बहुत करते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन बट नेचुरल पाकिस्तान और भारत का क्या है वो सभी जानते हैं। तो अभी मैम जौनपुर के कितने लोग हैं? जौनपुर से मछली शहर से उसी बसीराहा गांव से एटलीस्ट 5 लोग और हैं उनके अकॉर्डिंग, और मछली शहर के वो बता रहे हैं कि करीब 100 लोग होंगे, जिसमें से 2012-13 में भी केवल मात्र 12 से 13 लोग रिहा होके आए थे। गवर्नमेंट ने पहल की थी तो उस पर ये आउटकम आया था कि काफ़ी 12-13 लोग रिहा होके वहाँ से आए थे। अभी कितने लोग वहाँ पे हैं मैम? इनके अकॉर्डिंग अभी 100 लोग और होंगे मछली शहर के। उसके लिए कुछ आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है कि उनको वहाँ से मतलब छुड़ाने के लिए? अब यहाँ प्रशासन पे तो बताया जा रहा है, लिखा जा रहा है चीज़ों को। बाकी पहल तो हमारे बाकी सांसद विधायक लोग भी वहाँ पहुँचे थे, तो सभी ने गवर्नमेंट को लेटर लिखने की, उनसे बात करने की और तमाम कोशिशें करने की बात कही है। अभी मैं खुद ट्राई कर रहे हैं। लोकेशन वगैरह मिल रहा है? नहीं, अभी लोकेशन नहीं मिला है और लोकेशन के लिए ट्राई किया जा रहा है। डीएम साहब भी बहुत लगे हुए हैं इसमें। उन्होंने वर्तमान में फ़ोन भी किया है और जैसे ही अमृतसर बॉर्डर पे डीआईजी का नंबर या कुछ मिलता है तो तत्काल कार्रवाई उस पर करने की बात की जा रही है। आपका नाम और मेरा संभाषी त्रिपाठी नाम है। मैं फिश एक्सटेंशन असिस्टेंट हूँ यहाँ पर और वर्तमान में मछली शहर की तहसील प्रभारी भी हूँ।